आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। और इस वक्त मैं एक ई रिक्शा पर बैठा हूं क्योंकि इसी रिक्शा के बारे में आपको कुछ अहम खबर देनी है। दिल्ली में गली गली दौड़ने वाला ई रिक्शा भूत रिक्शा बन गया है। जी हां, रिक्शा दौड़ता है लेकिन इसे कौन चला रहा है, ये किसका रिक्शा है, ये ना तो सरकार जानती है, न दिल्ली पुलिस और ना ही एमसीडी को यह मालूम है। ई रिक्शा चलाने वालों को रिक्शा चालक माना जाए या ड्राइवर, यह भी किसी को नहीं पता। मतलब रिक्शा बस दौड़ रहा है, दिल्ली की सड़क पर दौड़ता जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं मालूम इसे दौड़ा कौन रहा है। क्या भूत दौड़ा रहा है ई रिक्शा? ऐसा ही रिक्शे ने दिल्ली के एक मासूम को खौलती कड़ाही में गिरा दिया। उसके बाद से कानून, सरकार सब बेचैन हैं। ई रिक्शा का क्या होगा वो देखिए। दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा दौड़ने वाले ई रिक्शा के पहिए आज से थम जाएंगे। 2.5 साल के मासूम की मौत के बाद भड़के दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से ई रिक्शा पर बैन लगा दिया। ई रिक्शा पर रोक क्यों लगी? गली गली दौड़ने वाले इस बैटरी रिक्शा को मौत की सवारी क्यों कहा जा रहा है? इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले दिल्ली की ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ वो ई रिक्शा है जो अब तक दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के दौड़ रहे थे। दूसरी तरफ 2.5 साल के उस मासूम की तस्वीर है जो ई रिक्शा की वजह से खौलती कड़ाही में जा गिरा। दिल्ली में आज से ही सड़कों पे आपको ये ई रिक्शा नहीं दिखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को कहा है कि आज से ही ई रिक्शा पर रोक लगा दी जाए। 14 अगस्त तक ये अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में ई रिक्शा ने पिंकी नाम की महिला को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद पिंकी और उसकी गोद में बैठा 2.5 साल का मासूम देव दोनों खौलती कड़ाही में जा गिरे। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। आज हाईकोर्ट ने इसी मामले को संज्ञान में लेकर ई रिक्शा पर बैन लगाने का निर्देश दे दिया। गैर कानूनी सड़क पे चल रहे हैं और इनका कोई हक नहीं है सड़क पर चलने का। न इनके पास टोकन है, न इनके पास आरसी है। ऐसे हालात में, और जो कल की कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया, कल की घटना को कॉग्निजेंस में लिया, बोला इस तरह से मौतें हो रही हैं, लिहाजा हम लोग कंसीडर ओपिनियन से ये कह रहे हैं कि इसको तत्काल सड़क पे चलना बंद कर दिया, रोक दिया जाए। हाईकोर्ट में ई रिक्शा के खिलाफ बहस के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली में ई रिक्शा बिना परमिशन के चल रहे हैं। जवाब में ई रिक्शा एसोसिएशन के वकील ने कहा कि किसी एक हादसे से हर ई रिक्शा पर बैन लगाना ठीक नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा दिल्ली की सड़कों पर बैटरी से चलने वाला रिक्शा खतरनाक साबित हो रहा है। जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा ई रिक्शा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 14 अगस्त तक ई रिक्शा पर बैन लगा दिया। एक इंसिडेंट के बेसिस पे आप सभी को तो पेंट विद द सेम ब्रश नहीं कर सकते ना। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें गवर्नमेंट की रेगुलेशन अभी कंक्रीट रूप में नहीं आई। हमने जो वेलफेयर इनकी जो एसोसिएशन है ई रिक्शा वालों की तरफ से, हमने याचिका इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करी थी। हमारी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लॉ भी हो गई थी। वो बात अलग है, कल जो इंसिडेंट हुई है उस इंसिडेंट के कारण कोर्ट ने ये जो बैन का ऑर्डर लगाया है, ये एक टेम्परेरी बैन है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले ड्राइवरों में हड़कंप मच गया है। ई रिक्शा वाले कह रहे हैं जो भी नियम कानून बनाने हैं सरकार को बनाने हैं, इसमें उनकी क्या गलती? दिल्ली की सड़कों में जहां तहां घूमता ये ई रिक्शा, जहां आज दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले ड्राइवरों में हड़कंप मच गया है। ई रिक्शा वाले कह रहे हैं जो भी नियम कानून बनाने हैं सरकार को बनाने हैं, इसमें उनकी क्या गलती? दिल्ली की सड़कों में जहां तहां घूमता ये ई रिक्शा, जहां पहले तक इसका भविष्य अधर में था, तो अब इसको लेके कहीं ना कहीं राजनीति होती दिखाई दे रही है। हर कोई बड़े बड़े दावे, हर कोई बड़े बड़े वादे जरूर कर रहा है, पर अभी भी ई रिक्शा में कहीं ना कहीं जो चालक हैं उन्हें ये पता नहीं कि उनका भविष्य कहाँ है। किस तरीके से आप कितने बजे चलाते हैं, कितनी कमाई हो जाती है? और जितना कमा ले तो सही है, हमारे को किससे किराए पे चला जाता है, कुछ हमारे को ही बच जाता है। जैसे पहले चल रहे थे वैसे उसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं। मतलब कागजी कार्रवाई कोई नहीं हुआ ना। नगर निगम में इन्होंने बोला था कि हम आपके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर करवाएंगे, लेकिन अभी कोई इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। मतलब किस एरिया में होगा, एनडीएम से होगा, एमसीडी में होगा। दिल्ली का चांदनी चौक हो या डीयू के आसपास का इलाका, लक्ष्मी नगर से लेकर मयूर विहार तक हर जगह ई रिक्शा धड़ल्ले से चलते थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ई रिक्शा पर रोक लग गई है। ई रिक्शा वाले अपनी रोजी रोटी की दलील दे रहे हैं।
लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ साफ कह दिया है, अगली सुनवाई तक किसी भी कीमत पर ई रिक्शा न चलने दिया जाए। शिवानी त्यागी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ई रिक्शा क्यों बंद हुआ, उसके पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। दिल्ली में एक बच्चा खौलती कड़ाही में जा गिरा। यह हादसा ई रिक्शा से टक्कर लगने की वजह से हुआ। कैसे उसे चंद सेकंड में आप देखेंगे, लेकिन हैरान करने वाली यह भी बात है कि इस हादसे के बाद से ई रिक्शा खड़ा है, लेकिन उसका ड्राइवर कौन है, मालिक कौन है, किसी को नहीं पता। दिल्ली में ई रिक्शा क्यों बंद हुआ, उसके पीछे की कहानी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ई रिक्शा को रोकने में इस 2.5 साल के बच्चे की सबसे बड़ी भूमिका है। नाम है देव। देव अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिल्ली में गली गली बिना लाइसेंस आरसी के घूमने वाले ई रिक्शा ने उसकी बलि ले ली। देखिए, ये देव की मां है, जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने बच्चे को लेकर दोपहर में दूध लेने गई थी। तभी पीछे से एक ई रिक्शा आया और मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। पूरा मामला पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का है। त्रिलोकपुरी इलाके के 32 ब्लॉक में पिंकी नाम की एक महिला है। वो मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे अपने घर की इस गली से आ रही थी। गोद में उसने अपना 2.5 साल का जो बच्चा है देव, उसे लिया हुआ था। दूध लेने के लिए वो जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी गली पार करके इस चौराहे पर पहुंची, तभी पीछे से एक बैटरी वाला रिक्शा आ रहा था। उसने पिंकी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। जिस जगह पर टक्कर मारी वहां सामने मिठाई की दुकान थी और दुकान के ठीक सामने एक कड़ाही में तेल खौल रहा था। जैसे ही ई रिक्शा ने मां बेटे को टक्कर मारी, वो दोनों इस कड़ाही के ऊपर जा गिरे। मां फिर भी बच गई, लेकिन बच्चा फिसलकर सीधे खौलते तेल की कड़ाही में जा गिरा। जय हलवाई की दुकान है, यहाँ से थोड़ा आगे से एक रिक्शा आया पीछे से, और क्या नाम से मेरी कमर के साथ लग के हम दोनों माँ बेटों को कढ़ाई में डाल दिया। इस हादसे के बाद बच्चे की क्या हालत हुई, कहने की जरूरत नहीं। पूरा परिवार सदमे में है। मां को लगता है कि उसकी आंखों के सामने ये अनर्थ कैसे हो गया। मासूम तो बुरी तरह झुलस ही गया, साथ में मां के दोनों हाथ भी जल गए। आनन फानन में दोनों को नजदीक के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए। इन्हें सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर मासूम को नहीं बचा पाए। बोला भी है थोड़ा सा, वो थोड़ा आईसीयू में भी था वो 1-2 घंटे, उसके बाद वो खत्म हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ई रिक्शे को जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के पास इस बात के कोई सबूत नहीं कि ई रिक्शा कौन चला रहा था। ना तो ई रिक्शा का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और ना ही इसे चलाने वाले का कोई लाइसेंस। मतलब अगर रामू उत्तर प्रदेश के किसी जिले से दिल्ली आया, उसने किसी ठेकेदार से ई रिक्शा लिया और उसे चलाना शुरू कर दिया। दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का प्रशासन इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि रामू कब आया, कब से रिक्शा चला रहा है और उसका नाम पता क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने त्रिलोकपुरी के देव कड़ाही केस के बाद खुद मामले को संज्ञान में ले लिया और ई रिक्शा पर 14 अगस्त तक रोक लगा दी है। कोर्ट इन सारे सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस और प्रशासन से मांग रही है। कोर्ट पूछ रही है कि आखिर किस बिना पर दिल्ली की गली गली में मौत की सवारी को खुली छूट दे दी जाए। शिवानी त्यागी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको उस फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहां ई रिक्शा बनाया जाता है। इंडिया न्यूज संवाददाता गीतम श्रीवास्तव ने उस फैक्ट्री में जाकर देखा कैसे बनता है ये दिल्ली का भूत रिक्शा, जिसे हम आपको ई रिक्शा के नाम, हम और आप ई रिक्शा के नाम से जानते हैं। आगे भी बहुत कहानी बाकी है, पहले गीतम की रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 14 अगस्त तक दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले ई रिक्शा
बैन कर दिया गया है उनको। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ वेस्ट दिल्ली के ख्यारा इलाके के एक ई रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में, और जहां आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा जो है वो पूरा बनाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। कई तरह के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ जोड़ के इसको असेंबल किया जाता है। यहाँ मेरे साथ फैक्ट्री के मालिक कपिल जी भी मौजूद हैं। कपिल, ये बताएं कि 14 अगस्त तक दिल्ली की सड़कों पे अब ई रिक्शा नहीं चलेंगे, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, क्या कहेंगे? मैडम, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो स्टार्टिंग से यही कह रहे हैं कि इसके लिए रूल बनाए जाएं, रूल्स बन जाएंगे, रिक्शे वाले भी चलाएंगे, उनके हिसाब से जो अगर काम होगा वो भी प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। आप बताएं कितना फर्क पड़ेगा ई रिक्शा चालकों को इस फैसले से? मैडम, पर रिक्शे वाला आज की डेट में 800-1000 रुपए पर डे कमाता है। अगर उसके अंदर घर में कई लोग हैं जो काम नहीं भी करते, एक घर के अंदर 5-5 लोग हैं, अगर वो बिल्कुल बैठ जाएगा तो उसको कैसे काम चलेगा? कितना वक्त लगता है आपको एक रिक्शा असेंबल करने में? मैडम, 6 से 7 घंटे लगते हैं प्रॉपर तरीके से इसको असेंबल करने के लिए। इसके सारे पार्ट्स अलग अलग आते हैं, इसको असेंबल किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि ये ओके है कि नहीं है, उसके बाद कस्टमर को दिया जाता है कि हाँ भी तू चला सकता है इसको। बिल्कुल, लेकिन अगर बिक्री की बात करें तो एक दिन में लगभग कितनी बिक्री हो जाती है इन ई रिक्शाओं? मैडम, तैयार करने के ऊपर बात होती है कि कितनी एवरेज के हिसाब से इसको तैयार किया जा रहा है। डिमांड अच्छी है मार्केट के अंदर, ये चाइना से भी आता है और यहाँ पे भी असेंबल्ड होता है, लेकिन लोग जो प्रेफर करते हैं वो बाहर का ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी कंडीशन क्वालिटी ज्यादा अच्छी। जब हाईकोर्ट ने इस तरह का आदेश दे दिया है कि 14 अगस्त तक दिल्ली की सड़कों पे ई रिक्शा नहीं चलेंगे, उससे ई रिक्शा चालकों को कितना फर्क पड़ेगा और उसके बाद ये क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। कैमरामैन मोहित कसेले के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे इस ई रिक्शा की 5 खूबियां और 50 खामियां बताएंगे आपको। एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सवाल यह है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ई रिक्शा भूत रिक्शा बन गया है, क्यों और कैसे इस रिक्शा पर सवारी मौत की सवारी की तरह है, उसे समझिए। देखिए कैसे ये रिक्शा सड़क पर निकलता है तो किस हाल में निकलता है। कहते हैं 5 खूबियों के नाम पर 50 खामियों वाले ई रिक्शा को कैसे हरी झंडी दे दी गई। दिल्ली में ई रिक्शा को मौत की सवारी क्यों कहा जा रहा है, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने इसकी सड़क पर निकलकर जांच की। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, सबूत आपके सामने है। देखिए, 2 जगह की तस्वीरें हैं, एक पूर्वी दिल्ली की, दूसरी तस्वीर रिंग रोड के एक चौराहे की है। इस तस्वीर में आपको क्या दिखा? सब कुछ तो सामान्य है। 5 लोग बैठे हैं, ई रिक्शा पर सवारी ले जाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन इन रिक्शा वालों ने अपनी बल्ब बंद कर रखी है, क्योंकि इनकी रिक्शा उसी बैटरी के पावर से दौड़ती है जिस बैटरी से बल्ब को करंट मिलना है। हो सकता है बल्ब बंद कर देने से रिक्शा 1 किलोमीटर का चक्कर ज्यादा लगा ले, लेकिन उसके लिए कैसे लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है, उसका सबूत देखिए। दूसरी तस्वीर तो और आंखें खोल देने वाली है। इस तस्वीर में रिक्शा पर छोटे छोटे मासूम बैठे हैं, लेकिन इसमें भी न तो बल्ब जलाई जा रही है और न ही टर्निंग पर कोई इंडिकेटर जलाए गए। रिक्शा पर लोग बैठे और बिना किसी ट्रैफिक नियम की परवाह किए रिक्शा दौड़ पड़ा। खैर, ये तो रिक्शा के ड्राइवर की गलती हो सकती है। सवाल ये है कि क्या 5 खूबी के लिए 10 खामियों से समझौता किया जाए। दिल्ली में दौड़ते मौत के रिक्शे में कौन कौन सी 10 खामियां हैं, उसे भी देख लीजिए। ई रिक्शा की पहली खामी 30 की स्पीड, लेकिन कंट्रोल नहीं। दिल्ली में चलने वाले ई रिक्शा को गाड़ी नहीं माना जाता, लेकिन इसकी स्पीड 30 से भी ज्यादा है। इसका खुलासा दिल्ली के परिवहन विभाग और CSIR की कमेटी की जांच में सामने आया। जब स्पीड 30 या इससे ऊपर की होगी तो कंट्रोल के लिए भी तगड़े इंतजाम होने चाहिए, लेकिन ई रिक्शा में ऐसा नहीं है। ई रिक्शा की दूसरी खामी, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। रिक्शा का मॉडर्न रूप ई रिक्शा का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मतलब आप रिक्शा खरीद कर लाएं और चलाना शुरू कर दिए, किस रूट पर चलाएंगे, आपकी टाइमिंग क्या होगी, इन सब से कोई मतलब नहीं। ई रिक्शा की तीसरी खामी, ई रिक्शा मतलब भूत रिक्शा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी हादसे में भी ऐसा ही हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने FIR दर्ज तो की, लेकिन ये पता नहीं की कि रिक्शा कौन चला रहा था। तो क्या दिल्ली में ई रिक्शा को भूत चलाते हैं, जब इस बात का पता ही नहीं कि ड्राइवर कौन है
तो किस पर कार्रवाई हो। ई रिक्शा की चौथी खामी, ट्रैफिक नियम के नीचे नहीं है ई रिक्शा। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस ऑटो की तरह ई रिक्शा वालों का चालान नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोटर व्हीकल नहीं है। मतलब ई रिक्शा वाला अगर 4 लेन सड़क पर किनारे चलने की बजाय लेफ्ट साइड से भी चले तो उसका पुलिस बाल बांका नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ट्रैफिक नियम इस पर लागू ही नहीं होते। ई रिक्शा की 5वीं खामी, रिक्शा के अंदर भी खतरा। ई रिक्शा में साइड बैक मिरर नहीं है। हर मोटर व्हीकल में बैक मिरर और साइड मिरर होता है, लेकिन ई रिक्शा वाले ई रिक्शा की 5वीं खामी, रिक्शा के अंदर भी खतरा। ई रिक्शा में साइड बैक मिरर नहीं है। हर मोटर व्हीकल में बैक मिरर और साइड मिरर होता है, लेकिन ई रिक्शा वाले हाथ देकर सड़क पर रिक्शा दौड़ाते हैं। अगर कंपनी उन्हें बैक मिरर लगाकर भी दे तो वो मिरर फॉलो करने की परवाह नहीं करते। शिवानी त्यागी और गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में ई रिक्शा पर कई बार लगाम कसने की कोशिश हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई। पहले केजरीवाल ने ई रिक्शा पर सियासत की, बाद में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रिक्शा वालों को मनमानी खुली छूट दे दी। गडकरी ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि कानून बदलना पड़े तो बदल देंगे, लेकिन ई रिक्शा पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। दिल्ली की गलियों में सड़कों पर ई रिक्शा धड़ल्ले से दौड़ रहे थे। न किसी का रजिस्ट्रेशन है, न किसी का इंश्योरेंस है। दिल्ली पुलिस चाहकर भी ई रिक्शा वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ई रिक्शा का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। आदमी को और माल को ढोने वाला होगा, इसका पहला निर्णय मैंने किया है कि जो ई रिक्शा है, जो 0.65 लाख की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी, उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और 0.65 लाख का है, इसके लिए कोई पुलिस वाला, कोई आरपीओ वाला कल से आपको चालान नहीं कर सकता। दिल्ली के रामलीला मैदान में गडकरी ने ऐलान किया था कि 650 वॉट तक के मोटर क्षमता वाले ई रिक्शा नॉन मोटराइज्ड व्हीकल माने जाएंगे, यानी ई रिक्शा को मोटर गाड़ी नहीं कहा जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस के जवान ई रिक्शा का चालान नहीं काट पाएंगे। गडकरी के इस ऐलान के बाद दिल्ली में ई रिक्शा की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमें कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करके दिया गया, अभी ना भी कोई भरोसा दिलाया कि रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर होगा या एनडीएम से करवाइए, एमसीडीजी में करवाइए। कोई अभी इसका कोई कार्रवाई चालू नहीं। अभी हम लोग वैसे ही चला रहे हैं डर के। नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भी बदलाव करने का वादा किया। अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 250 वॉट मोटर क्षमता वाली गाड़ियों को गैर मोटर श्रेणी में रखा जाता था। गडकरी के इस ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने ई रिक्शा वालों को खुली छूट दे दी। इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। सड़कों पर 800 वॉट मोटर क्षमता वाले ई रिक्शा भी दौड़ने लगे। कोर्ट के निर्देश से पहले इन्हें न तो कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला। दिल्ली में करीब 1 लाख ई रिक्शा मौजूद हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि ई रिक्शा को रिक्शा माना जाए या फिर मोटर गाड़ी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत न होने की वजह से ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर इन रिक्शों की वजह से कोई एक्सीडेंट भी होता है तो मारे गए शख्स के घर वालों को इंश्योरेंस क्लेम मिलने में दिक्कत होती है। शिवानी त्यागी के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ई रिक्शा पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।